बच्चों आज देखेंगे चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम RS अग्रवाल क्लास 6 का ये टॉपिक है। कौन सी क्लास का है? क्लास 6। कौन सा है ये? क्लास 6 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो देखो इसमें क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग, और उसके बाद देखेंगे हम डिक्रीजिंग क्या होता है, और मोर का मीन्स क्या होता है, और लेस का मीन्स क्या होता है, और कोशेंट डिवाइड, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वेरिएबल के बारे में। देखो बच्चों वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स नाम से पता चल रहा है वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। क्या? जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, डेड डैश एटसेट्रा, मतलब अल्फाबेटिकल, अल्फा या फिर अल्फाबेट्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको? अल्फाबेट्स बोल दो। ठीक है, क्या बोल देंगे? अल्फाबेट्स। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो सर ये वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल इस वजह से, जैसे कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कभी 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। एक्स की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब हम दूसरी भाषा में बोले इसको तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? ये कैसे होते हैं? अनफिक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनफिक्स्ड होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? ये फिक्स नहीं होते। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, देखो जैसे कि चलो एग्जांपल के तौर पे देख लो। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 7, कभी क्या आ गई 5, कभी क्या आ गई -2। तो ऐसे करके वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, तो इस वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। अब हम देखेंगे बच्चों कांस्टेंट नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जैसे कि फिक्स नंबर हो। क्या हो वो? फिक्स्ड नंबर हो, फिक्स्ड हो। या फिर क्या बोलेंगे हम? एनी, या फिर क्या बोलेंगे? एनी इंटीजर। क्या बोलेंगे? चलो यहीं पे लिख देते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखो कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल डेड डेड डैश -1, 0, 1, ऐसे करके चलता रहेगा। मतलब इंटीजर नंबर वो होते हैं प्लस, माइनस, 0, जितने भी नंबर हो सब इंटीजर होते हैं। या फिर हम इसको बेटा क्या बोल सकते हैं? फिक्स नंबर। क्या बोल देंगे? फिक्स्ड नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो या काउंटिंग नंबर हो, वो सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि 2 है, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा। 3 है, 3 हमेशा 3 रहेगा। 1 है, 1 हमेशा 1 ही रहेगा। इस वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट नंबर। अब हम बात करते हैं बच्चों इंक्रीजिंग नंबर। इंक्रीजिंग नंबर का मीन्स होता है किसी नंबर को बढ़ाना, मतलब ऐड करना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ऐड करना, ऐड करना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ऐड करना। अब डिक्रीजिंग का मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। डिक्रीजिंग का मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब भी होता है ऐड करना। और लेस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं ये, इनका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, इनमें इसका यूज होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है?
लीनियर इक्वेशन बेटा वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। हाईएस्ट पावर उसमें क्या होगी? 1 होगी। एक ऐसी इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों देखो वो क्या बन जाएगा, जैसे कि 5x + 4 = 3। ये हमारा क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो वो x होगा या एक अकेला y ही होगा, ठीक है। जैसे इसमें पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, पावर क्या बन जाएगी x की बच्चों बोलो? पावर बन जाएगी 1। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, देखो जैसे कि x + 4 = 5। इसमें भी पावर क्या है? इसमें भी पावर है हमारे पास 1। तो इस वजह से भी इसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन। वो ये भी हो सकता है बच्चों, देखो वो ये भी हो सकता है अगर मैं ये कहूं t - 4 = 2, तो इसमें t की पावर, वेरिएबल क्या होते हैं? जितनी भी वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी अल्फाबेटिकल हो वो सब वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर पावर कितनी हो जाएगी? यहां पर पावर हो जाएगी 1। समझ में आ गया बच्चों? अब इनको हम अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। उसने स्टेटमेंट फॉर्म दे रखी है और वो बोल रहा है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो। देखो क्या बोला है, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल 14। एक नंबर है उसको 5 टाइम करो तो वो किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है 40 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर, हमें तो नहीं पता है वो नंबर कौन सा होगा। जिस नंबर की हमें नहीं पता होता उसको हमेशा x मानेंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर v क्या मान लेंगे उसको? x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 5 टाइम्स अ नंबर, तो हमने नंबर क्या माना है? x। उसको हम 5 टाइम्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। तो 5 टाइम्स करके वो क्या बन जाएगा? 40। यही हमारा आंसर। बताओ बच्चों, क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? वन वेरिएबल में देखो x की पावर कितनी है? 1। इसका मतलब ये लीनियर हो गया। और देखो इक्वल का साइन भी है और ये हमारी वैल्यू भी यहां से निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा होता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 = 15। एक नंबर वो इंक्रीज करो उसको किससे? 8 से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। तो हमें तो नहीं पता है वो नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द नंबर vx। जो हमें नहीं पता होता है उसको हम हमेशा x मानते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ATQ, है ना। देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और नंबर इंक्रीज मीन्स मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो उस नंबर में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे कितने? 8। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 के बराबर। क्लियर? यही हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 25 एक्सीड्स अ नंबर बाई 7। मतलब 25 एक्सीड है, मतलब ज्यादा है। तो 25 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किसको? नंबर को। बट नंबर तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द नंबर, उसको मैंने क्या मान लिया? x। वो नंबर हमारा क्या है? x है। तो 25 एक्सीड्स मतलब, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 माइनस x, अगर वो नंबर एक्सीड है मतलब ज्यादा है 25,
तो उस 25 में से उस x को माइनस कर देंगे तो हमें किसके बराबर मिल जाएगा बच्चों? 7 के बराबर। यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? 25 एक्सीड्स अ नंबर, 25 ज्यादा है एक नंबर से, इसका मतलब 25 में से उस नंबर को हटा दो तो वहां पर क्या मिल जाएगा हमें? 7। देखो 25 पहले लिखा है तो 25 पहले लिखेंगे, एक्सीड लिखा है मतलब ज्यादा है वो, इसका मतलब माइनस कर दो, नंबर लिखा है तो नंबर बाई 7 इक्वल टू 7। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ नंबर एक्सीड, इसमें नंबर पहले आ रहा है तो नंबर को हम पहले लिखेंगे। तो चलो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमारे पास क्या है बच्चों? एक्स है। अब वो कह रहा है अ नंबर एक्सीड्स, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर पहले आ जाए तो नंबर लिख लिया, एक्सीड माइनस कर दो किसको? 5 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3। यही हमारा आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या किया था, 25 पहले आ रहा है, 25 एक्सीड मतलब ज्यादा है तो उसको हटा दो, माइनस कर दो, फिर नंबर क्या माना था? एक्स, इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो नंबर इसमें पहले आ रहा है तो नंबर पहले लिख दो, एक्सीड मतलब ज्यादा है तो उसको हटा दो तो माइनस कर दो, क्या है? 5। तो कितना मिल जाएगा हमें? 3। ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर। ऐसे ये भी आंसर ही है अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16। 5 सब्ट्रैक्टेड मतलब 5 सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16, तो पहले नंबर तो हमें पता चले क्या है, तभी तो हम उसका थ्राइस करेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स। तो नंबर का बेटा थ्राइस कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, थ्राइस अ नंबर, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम कर दो, थ्राइस अ नंबर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 सब्ट्रैक्ट, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 16। यही हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? थ्राइस का मतलब होता है उसका 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करना। आगे देखते हैं, इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर 12 को एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो द रिजल्ट इज 24। तो वो नंबर तो हमें पता नहीं किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको क्या मानेंगे? एक्स। उसको क्या मान लेंगे? एक्स। तो लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 12 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक नंबर क्या है वो? एक्स, उसमें से 12 को माइनस कर दो तो द रिजल्ट इज 24। तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 24। यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11। उसमें क्या कही? ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, फ्रॉम वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ट्वाइस अ नंबर। मैंने अभी बताया था ट्वाइस का मीन्स क्या होता है? उसका डबल करना, है ना? तो पहले नंबर तो पता चले नंबर क्या है, तो नंबर को हम क्या मानेंगे? एक्स। तो लेट द नंबर बी एक्स। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 19 में से, तो 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस कर दो 2x, तो हमें क्या मिल रहा है? 11। यही हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अ नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 7। एक नंबर है डिवाइडेड बाई 8, जो 8 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाई मतलब जो 8 से डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 7। तो वो नंबर तो हमें पता नहीं है क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब उस नंबर को x को किससे डिवाइड करना है, 8 से, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 7। तो ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 17। 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है 4 टाइम करना है, उसमें से क्या करना है, 3 लेस करना है। लेस मीन्स क्या होता है, कम करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले वो नंबर हमें पता चले तभी तो माइनस करेंगे, या फिर 4 टाइम करेंगे। ठीक है, देखो तो लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम उस नंबर को कर देंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई। जैसे ट्वाइस ट्राइस होता है, ऐसे 4 आइस नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे। जैसे 12 टाइम करना है तो 12 मल्टीप्लाई एक्स, उसको टाइम बोल देते हैं ना, 12 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। अब 3 लेस करना है तो -3, तो हमें ये क्या मिल जाएगा बेटा, 17। यही हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 टाइम्स अ नंबर इज 5 मोर देन द नंबर। तो पहले वो नंबर पता चले क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर क्या है बच्चों, एक्स। अब वो कह रहा है 6 टाइम्स नंबर, उस नंबर को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 6 टाइम कर दो, 6 टाइम्स नंबर इज 5 मोर देन द नंबर। वो 5 क्या है, ज्यादा है, किससे, उस नंबर से। इसका मतलब इसमें से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो वो उस नंबर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन दोबारा देखो, 6 टाइम्स नंबर, 6 टाइम कर दिया, इज 5 मोर मतलब ज्यादा है, 5 मोर देन द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 5 मोर कर दें तो ये तो x प्लस 5, तब ये बराबर हो जाएगा। या दूसरा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा 6x, जो ज्यादा नंबर है उसको अगर माइनस कर देंगे तो वो दोबारा से फिर वो नंबर ही बन जाएगा। अगर इसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा x। यही हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में करेंगे। किसमें, स्टेटमेंट की फॉर्म में। देखो अब क्या लिखा है, x माइनस 7 इक्व टू 14, x माइनस 7 इक्व टू 14। तो देखो क्या लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे, देखो इधर आंसर फर्स्ट वाले का देखो क्या है आंसर, 7 सब्ट्रैक्टेड, क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर कौन सा है हमारा, x, फ्रॉम अ नंबर x इज 14। तो हमें क्या मिल जाता है, वो 14। देखो 7 सब्ट्रैक्ट किया है, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम उसके सामने लगाते हैं जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम अ नंबर x इज 14। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सेकंड वाला देखो क्या है, 2y इक्व टू 18। तो इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर बाई, ट्वाइस अ नंबर बाई क्या है, इज 18, क्या है, इज 18। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं बच्चों। देखो थर्ड क्या कह रहा है, 11 प्लस 3x इक्व टू 17। तो क्या लिखेंगे, 11 एड, या फिर क्या लिखेंगे, थ्राइस अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाई 11 गिव्स 17। या फिर क्या लिखेंगे, 11 इंक्रीज्ड थ्राइस अ नंबर x, या एडेड 11, चलो एडेड 11 मत लिखो, ऐसे लिखो थ्राइस अ नंबर, या फिर 11 इंक्रीज्ड
11 increased thrice the मत लिखो 11 increased thrice a number x is 17 मतलब 11 is increased थ्राइस अ नंबर। एक नंबर है उसका थ्राइस करके उसमें अगर 11 इंक्रीज करें तो वो क्या बन जाता है 17 बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो 4 क्या कह रहा है 2x माइनस 3, तो इसमें क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड 3, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड 3 सब्ट्रैक्टेड ऐसे लिख दो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 सब्ट्रैक्टेड ऐसे लिखो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर x, ट्वाइस अ नंबर x इक्वल्स टू 13 मतलब इज 13। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या कह रहा है 12y माइनस 30, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टाइम्स अ नंबर, क्या लिखेंगे 12 टाइम्स 12 टाइम्स अ नंबर बाई 12 टाइम्स अ नंबर बाई इज 6, क्या है वो इज 6। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखो 2z डिवाइडेड बाई 3, इसको हम क्या करेंगे ट्वाइस अ नंबर z इज डिवाइडेड बाई 3 is divided by 3 gives 8, क्या करना है gives 8। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द सब्स्टिट्यूशन दैट द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज x 4। क्या ये x 4 इसका रूट है? अगर यहां पर x की वैल्यू 4 आती है तो हम बोल देंगे यस ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका रूट है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे सॉल्यूशन में 3x माइनस 5 इक्वल टू 7। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल एक साइड रखेंगे और नंबर एक साइड ले जाते हैं। तो देखो 3x हमारा इधर ही रहेगा और इधर 7 रहेगा, 5 को 7 के पास ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि 7 और 5 दोनों कैसे कांस्टेंट नंबर है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 3x इक्वल टू 12। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 12/3 और 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12। तो यहां से वैल्यू आएगी 4/1। 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं 4। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो वो भी हमारा क्या बोल रहा है, क्या x की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी, यस हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द रूट ऑफ 3 + 2x = 9 इज x = 3। क्या इसमें x = 3 इसका रूट है? सॉल्व कर लो बच्चों। देखो 3 + 2x = 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। ये प्लस का नंबर इधर जाके किसका पहुंच जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 6। तो यहां से x की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल के दूसरी साइड में किसमें चला जाता है डिवाइड में चला जाता है। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3/1 मीन्स 3। तो यहां से जो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 3।
तो ये ही हो गया हमारा वेरीफाइड। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट ऑफ 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 2 इज x इक्वल टू 2। क्या ये इसका रूट है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 2। वेरिएबल वेरिएबल हम क्या करेंगे, एक साइड, तो ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ये माइनस 2 है, इधर जाके ये 8 है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये कितना बचा बच्चों, 3x, ये कितना बचेगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3। इनको हम एक ही नंबर से काटते हैं, 3 से अगर नीचे काटेंगे तो 3 से ऊपर काटेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/1 मीन्स 2। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, 2। क्या यही इसका आंसर है? यस। तो हम बोल देंगे ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द रूट ऑफ 8 माइनस 7y इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू 1। क्या ये इसका रूट है? तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो y हमारा इधर ही रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ, और वेरिएबल वेरिएबल एक साइड। अब देखो -7 y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस के 7। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 7y इक्वल टू क्या बचेगा, 7। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 7/7। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला नंबर किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में पहुंच जाता है। तो 7 से 7 वन टाइम कैंसिल, 1/1 मीन्स 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है क्या ये इसका रूट है? तो सॉल्व कर लो। अगर कोई नंबर जब डिवाइड में होता है तो इक्वल के बाद में जाके किसका बन जाता है, मल्टीप्लाई का। तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 इंटू 7 मीन्स 56। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मीन्स वेरीफाइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस द ट्रायल एरर मेथड। ट्रायल एरर मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब जो इक्वेशन है इक्वल के दोनों साइड में, उनको हम क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या रखें कि ये 13 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो बाई की वैल्यू क्या रखें, पहले 1 रख के देखो, बाई इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 9 इक्वल टू 13। तो 10 इक्वल टू 13 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये बाई इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं होगी। अच्छा अब क्या रखें बच्चों, बाई की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख के देख लो, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 9 इक्वल टू 13। तो ये 12 इक्वल टू 13। क्या ये सही है, नहीं है, इसका मतलब क्रॉस कर देते हैं इक्वल के साइन को। अब हम बाई एक नंबर कम रहेगा, इसका मतलब एक और बढ़ा के देख लो, बाई की वैल्यू 4 रख लो, तो 4 + 9 इक्वल टू 13। क्या 13 इक्वल टू 13 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 4 बन जाएगी। यही हमारा आंसर। सेकंड वाले में देखो, इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 बन जाए। तो देखो बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो हमें माइनस करके 7 आना चाहिए। तो एक निकालने का तरीका वैसे देखा जाए तो क्या है, वैसे उससे हम करेंगे नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दें, x इक्वल टू रख दो 20। अब 20 - 7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 इक्वल टू 10। अब क्या 13 इक्वल टू 10 होता है, नहीं होता है, तो इसको क्रॉस कर दो। अब x की वैल्यू कितनी रख दो, मतलब 10, 3 ज्यादा है तो 20 में 3 कम कर दो, मतलब 17 रख दो x की वैल्यू। तो 17 - 7 इक्वल टू 10। तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 17 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 28 आ जाए, तो x की वैल्यू 4 की टेबल कितनी टाइम पड़े, 4 7 या 28। पहले चलो 5 रख के देख लो, 4 5 जा, तो 4 इंटू 5 20 इक्वल टू 28। क्या 20 इक्वल टू 28 होता है, नहीं होता है, तो क्रॉस कर दो। अब x की वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों, 7। तो 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। बताओ जल्दी, तो 28 इक्वल टू 28। ठीक है बच्चों, ये होता है, इसका मतलब x इक्वल टू 7 हमारा आंसर। ऐसे इसमें देखेंगे, यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 36 आ जाए,
तो 3 10 या 30 होता है। चलो बाई की वैल्यू एक बार 10 रख के देख लेते हैं। तो 3 इंटू 10 इक्वल टू क्या बन जाएगा 36। तो 30 इक्वल टू 36। क्या ये इक्वल होता है? नहीं होता है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब कितना कम है? 6 कम है। 6 ही तो कम है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 3 का 6 होता है, मतलब बाई की वैल्यू 12 रख के देख लो। तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 मीन्स 36 इक्वल टू, ये सही है। इसका मतलब बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। इन सबको करने का एक दूसरा भी तरीका होता है, बट ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ट्रायल एरर मेथड में क्या होता है? वैल्यू ऐसे चेक करते चलते हैं, उसके बाद हमारा कोई आंसर मैच करता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 प्लस एक्स इक्वल टू 19। देखो इसमें क्या करेंगे, 11 में क्या जोड़े कि ये 19 बन जाए, तो हमें नहीं पता है, पहले हम 5 जोड़ के देख लेते हैं। 11 एक्स की वैल्यू 5 रख दो, तो 11 प्लस 5 इक्वल टू 19। तो 16 इक्वल टू 19 होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब इस पे हम क्रॉस लगा देंगे। अब कितने कम है? 3 कम है, इसका मतलब 5 में 3 ऐड कर दो। तो x की वैल्यू 8 रख के देख लो, तो 11 प्लस 8 इक्वल टू 19। तो 19 इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो 19। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 8। ऐसे ये रखो, इसमें x की वैल्यू क्या रखें कि ये 4 बन जाए, तो ऊपर क्या आना चाहिए? मान लो 9 रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू 9 रख लो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 9/3 इक्वल टू 4। तो 3 से 3 टाइम कट जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या ये बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब x की वैल्यू अब 12 रख के देखो, क्योंकि 3 की ही टेबल में आना चाहिए, ऐसा नंबर रखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 12/3 इक्वल टू 4। तो 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, इसका मीन्स 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 12। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे? देखो x की वैल्यू क्या रखें कि इसमें से 3 माइनस करें तो ये 9 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर लगभग लगभग 12 आना चाहिए। ये 12 बने, 12 में से 3 जाएंगे तभी तो 9 आएगा। चलो रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू पहले 5 रख के देख लो, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो कितना बन जाएगा? 10 माइनस 3 इक्वल टू 9 मीन 7 इक्वल टू 9। क्या 7 इक्वल टू 9 होता है? बोलो बच्चों, नहीं होता है। इसका मतलब इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे? 6। तो 2 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मीन्स 9 इक्वल टू 9। ये हमारा सही है। इसका मतलब हमारा x इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा? आंसर। x इक्वल टू 6 हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे बच्चों इसको देखते हैं, इसमें हम क्या पुट करते हैं कि हमें ये 7 ऐड करके हमें क्या मिल जाए? 11 मिल जाए। मतलब यहाँ पर ऐसा पुट करेंगे जिससे ये 2 नीचे से हट जाए, यहाँ पे कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू अगर 6 रख दू, x इक्वल टू 6 रख दो, तो 1/2 इंटू 6 प्लस 7 इक्वल टू 11। देखो 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 3 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू 11। क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो क्रॉस कर दो। अब 6 की जगह अगर मैं 8 रखूं, 2 की टेबल से कटना चाहिए ना, ऐसा नंबर रखना है, 7 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? x की वैल्यू 8 रख दो। तो बच्चों क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल टू 11। 2 से ये 4 टाइम, इसका मीन्स 4 प्लस 7 इक्वल टू 11 मीन्स 11 इक्वल टू, ये सही है। इसका मतलब x इक्वल टू 8 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इस बाई में, बाई की जगह पर क्या रखें कि 2y प्लस 4 करेंगे तो ये 3y के बराबर आ जाए। अब देखो बच्चों इसमें क्या रख सकते हैं, बताओ? क्या रख सकते हैं इसमें? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2y प्लस 4 इक्वल टू 3y। अब इसमें बाई की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए? चलो रख के देख लेते हैं। बाई की वैल्यू 1 रख लो पहले, या बाई की वैल्यू 2 रख लो। बाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू मीन्स 4 प्लस 4 इक्वल टू 6। 8 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6। क्या ये बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब बाई की वैल्यू 1 काम नहीं करेगी। तो बाई की वैल्यू भैया क्या रखें यहाँ पर?
बाई की वैल्यू और रख के देख लो, अगर मैं 3 रखता हूं, ठीक है, या 4 रखता हूं, 4 रख के देख लो 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इक्वस टू 3 बाई, तो 8 प्लस 4 इक्वस टू, यहां पर भी तो बाई की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा, तो यही भी क्या बन जाएगा 12, मीन्स 12 इक्वस टू 12। इसका मतलब बाई इक्वस टू 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा, बाई इक्वस टू 4 इसका आंसर होगा। ये इस पे वेरीफाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रखे हैं कि जेड माइनस 3 इक्वस टू 2z माइनस 5 बन जाए। तो जेड की वैल्यू रखे, देख लो बच्चों, जेड की वैल्यू रखेंगे हम, सबसे पहले रखेंगे 4, इससे प्लस वाला नंबर बन जाए, ठीक है, या फिर 3 रख के देख लो, चलो 4 रख के देख लो 4, या 1 रखो बेटा 1, जेड की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो जब बताओ क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 इक्वस टू 2 इंटू 1 माइनस 5, मीन्स माइनस 2 इक्वस टू 2 माइनस 5, मीन्स क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जेड की वैल्यू माइनस 3 तो काम नहीं करेगी। इसका मतलब जेड की जगह पर हम क्या रखें बच्चों, बोलो 2 रख दें, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, जेड की वैल्यू 2 रख के देख लो, जेड की वैल्यू 2 रख के देख लो, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 इक्वस टू 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 3 क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, क्या बन जाएगा ये 4 माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस 1 इक्वस टू माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 1 इक्वस टू माइनस 1, इसका मतलब जेड इक्वस टू 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये होती है आपकी एक्सरसाइज फिनिश। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, थोड़ी सी लेंदी है बट सिंपल है, और इसको कर लेंगे हम तो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, गुड।